भारत सहित अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों पर अमेरिका आज से जवाबी टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस कहा। अमेरिका के जवाबी टैरिफ से पहले मंगलवार को शेयर बाजार में नए वित्त वर्ष के पहले दिन बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 1390 अंक टूट गया तो निफ्टी भी 354 अंक के नुकसान के साथ बंद हुआ। अमेरिकी टैरिफ लगने से पहले ही इजराइल ने अमेरिका से आयात होने वाले सामानों से सभी सीमा शुल्क हटा दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सामानों पर सीमा शुल्क खत्म करना उस नीति में एक अतिरिक्त कदम है जिसे उनकी सरकार ने बाजार को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने, अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए एक दशक से अपनाया है। चीन ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को और ज्यादा करीब से मिलकर काम करना चाहिए। दोनों देशों के रिश्ते को ड्रैगन हाथी टैंगो का रूप लेना चाहिए। ये हमारे प्रतीकात्मक जानवरों के बीच नृत्य है। जिनपिंग ने चीन भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 75वीं सालगिरह पर बधाई संदेश में बातें कही। रूस ने यूक्रेन से सीजफायर को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रूस ने कहा है कि युद्ध के मूल कारणों पर विचार किए बिना यूक्रेन से युद्ध विराम का अमेरिकी प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं है। रूस ने सीजफायर के लिए अपनी मांग की एक लिस्ट भी पेश की है। साथ ही कहा है कि वह अमेरिका के प्रस्तावित मॉडल और समाधान पर गंभीर है, लेकिन मौजूदा हाल में प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में बोस्निया सर्ब के राष्ट्रपति मिलोराद डोडिक से मुलाकात की। पुतिन ने रूस समर्थक अलगाववादी डोडिक का स्वागत करते हुए कहा कि वो उनसे मिलकर बहुत खुश हैं। बोस्निया के सर्ब शासित आधे हिस्से का नेतृत्व करने वाले डोडिक उस क्षेत्र को बोस्निया से अलग करने की मांग कर रहे हैं, जिससे वहां अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। स्वीडन की वायुसेना ने नेटो के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। 2022 में नेटो शामिल होने के बाद स्वीडन का यह पहला सैन्य मिशन था। पोलैंड के एक बेस पर हुए अभ्यास में पोलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन की सेना ने साझा अभ्यास किया। चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किया। चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति को परजीवी कहा है और अलगाववाद के खिलाफ कड़ी चेतावनी के तौर पर ताइवान के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी तटों पर सैन्य अभ्यास किया। चीन के पूर्वी थिएटर कमांड ने एक बयान में कहा कि सेना ने ताइवान की 3 तरफ से नाकेबंदी, जमीनी और समुद्री लक्ष्यों पर हमले और हवाई हमले का अभ्यास किया है। ताइवान ने अपने जल क्षेत्र के पास सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की निंदा की है। ताइवान की सेना ने कहा है कि चीन की इस हरकत के बाद नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया। हवाई निगरानी के लिए जेट प्लेट को भी मिशन पर लगाया गया। ताइवान की सेना ने भी ये साफ किया है कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इजरायल के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि उनकी सेना ने लेबनान में बेरूत के दक्षिणी इलाके में हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया। इजरायल के विदेश मंत्री के मुताबिक हिजबुल्लाह का कमांडर इजरायली लोगों पर बड़े हमले के लिए फिलिस्तीनी संगठन हमास की मदद कर रहा था। गजा पट्टी के लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का फिर संकट खड़ा हो गया है। जबालिया इलाके में राष्ट्र संघ के वितरण केंद्र के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। यूएन की एजेंसी की तरफ से वहां जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। हमास सीजफायर टूटने के बाद इजरायल ने गजा में भारी सप्लाई पर रोक लगा दी है। यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। बयान जारी कर हुती विद्रोहियों ने कहा कि मारी प्रांत में उसके सहयोगियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिकी हमले बढ़ गए। फ्रांस ने अप्रैल महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभाल ली है। फ्रांस के राजदूत जेरोम बोनाफोंट सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो सभी सदस्यों के सुझावों का सम्मान करेंगे। साथ ही उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत के सदस्यता का समर्थन किया है और सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी जोर दिया है। म्यांमार में 28 मार्च को आए भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 2700 को पार कर गया, जबकि 4500 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी है। 441 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मलबों को हटाने का काम जारी है। इस बीच कल भी म्यांमार में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि उनकी तीव्रता काफी कम थी। थाईलैंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बैंकॉक में इमारतों का मलबा हटाने के दौरान कल भी 2 शव बाहर निकाले गए। थाईलैंड में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक थाईलैंड में 10,000 से ज्यादा मकान या तो ध्वस्त हो गए हैं या फिर उनमें दरारें आ गई हैं। यूरोपीय देश ग्रीस में बारिश ने तबाही मचा रखी है। फिरकिया और नाउसा द्वीप पर भारी बारिश मुसीबत बनकर बरसी। वहां गलियां और घर डूब गए। सड़कों पर बेहिसाब पानी बह रहा है। बाढ़ का पानी शहर में घुस गया और कारों और मलबे को बहाकर ले गया। पर्यटन स्थल होने की वजह से वहां काफी भीड़ रहती है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने यातायात पर रोक लगा दी है।
आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी इलाके में ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। ग्रिंडाविक शहर के पास ज्वालामुखी फटने से लावा की लाल धाराएं निकलने लगी। जमीन से कई फीट ऊपर तक पहुंच रहे आग के फव्वारे से खतरा बढ़ने लगा, जिसके बाद आसपास के 40 घरों को तुरंत खाली कराया गया। लोगों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।